नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। मैं हूं निशा गुप्ता। बात करेंगे आज बाजारों के अंदर किस तरह से कमोडिटी बाजार देखने को मिले हैं। आज कौन सी कमोडिटी जिस हिसाब से ट्रेड करती हुई नजर आई है, लॉन्ग टर्म में किस तरह से ट्रेडिंग दिखा सकती है, जानकारों का अनुमान आने वाले वक्त के लिए क्या है, क्योंकि कमोडिटी बाजार रोज़ एक नई चीज़ करके आ रही है। हर रोज़ एक नया उछाल, एक नई गिरावट देखने को मिल जाती है। जिस कमोडिटी के अंदर हम तेज़ी के संकेत देखने को मिलते हैं, वही कमोडिटी अगले ही दिन गिरावट की तरफ कारोबार करती हुई नजर आ जाती है। आज के लिए कमोडिटी बाजार किस तरह से देखने को मिल रहा है और लॉन्ग टर्म में यानी आने वाले वक्त की अगर हम बात करें एक महीने की, तो बाजार किस तरह से रहेगा, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं खाद्य तेलों से, क्योंकि खाद्य तेलों का बाजार जिस हिसाब से हमें देखने को मिला है, आज का कारोबार खाद्य तेलों का एक तेजी के साथ देखने को मिल रहा है। मस्टर्ड सीड यानी सरसों जो बाजार 5400-5300 के पास देखने को मिल रहा था, वो सीधा 5800 और 5900 के पास कारोबार कर रहा है। यानी बाजार अचानक से तेजी की तरफ था, क्योंकि इसके संकेत कहीं नहीं देखने को मिल रहे थे। जानकार बस ये अनुमान लगा रहे थे कि फसल डिले हो सकती है, लेकिन फसल डिले होने की वजह से यहाँ पर कीमतों के अंदर इतना बेहतरीन उछाल देखने को मिला है, जो कि दूसरे वायदा जो 5100 के पास ट्रेड कर रहा है, उसके अंदर काफ़ी चेंजेस बन गई हैं। अब बाजार यहाँ पर काफ़ी अच्छी बढ़त दिखा रहा है। इस वक्त 5800 के ऊपर बाजार देखने को मिल रहा है। 4% का सर्किट, अपर सर्किट इस वक्त सरसों लगा चुका है। यानी फसलें डिले होने की वजह से यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से जानकार ये भी बता रहे हैं, क्योंकि दोनों ही वायदों के अंदर काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो बाजार काफ़ी निचले स्तरों पे थे, लेकिन ये फरवरी वायदे की एक्सपायरी है, तो यहाँ पर एक बाजार को सेंटिमेंट पॉजिटिव लिया जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बिकवाली फिर हावी होती हुई नजर आएगी फरवरी वायदा के अंदर। क्योंकि बाजार अभी फरवरी के माह के बाद जब मार्च, क्योंकि नॉर्मली अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों की जो मंडियों के अंदर अराइवल होती है फरवरी से शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस साल सरसों की अराइवल फरवरी में नहीं आ पा रही है। फरवरी अंत तक होगी इसकी अराइवल और मार्च तक शुरुआत होगी इसके अराइवल की। तो आपके जब मार्च तक आएंगी तो फसलें डिले हुई हैं, जिसकी वजह से कीमतों के अंदर एक उछाल देखने को मिल रहा है। आज के कारोबारी सत्र में 4% का अपर सर्किट सरसों लगा चुका है। कल भी हमने बाजारों का सरसों का यहाँ पे हल्की सी तेजी के साथ एक कारोबार आते हुए देखा। कल भी बाजारों के अंदर एक तेजी के साथ कमोडिटी बाजार के अंदर सरसों ट्रेड कर रहा था, लेकिन बाकी खाद्य तेल गिरावट की तरफ कल की कारोबारी सत्र में देखने को मिल रहे थे। परसों की तेजी अब यहाँ पर थमती हुई नजर आई कल के कारोबारी सत्र में, लेकिन सुबह के कारोबारी सत्र वाला आज बाजार सुबह एक करेक्शन मोड में देखने को मिल रहा था, लेकिन अब बाजारों के अंदर तेजी फिर देखने को मिल रही है। रिफाइंड ऑयल आधी फीसद तेज है, तो वहीं सोयाबीन 0.25% तेज है। तो ये दोनों ही कमोडिटीज तेजी की तरफ देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जिस हिसाब से सोयाबीन के अंदर गिरावट है और टेक्निकल बिकवाली के कारण अमेरिका में भी यहाँ पर सोयाबीन की कीमतों में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है, तो ये गिरावट आगे भी कायम रहेगी सोयाबीन के अंदर। और फसल को लेकर भी काफ़ी अनिश्चितता देखने को मिल रही है। यहाँ पर मानसून की कहीं ना कहीं एक फैक्टर निकल के आ रहा है सोयाबीन को लेकर, तो यहाँ पर बाज़ारों के अंदर जिस हिसाब से गिरावट देखने को मिल रही है, ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त के लिए छोटी अवधि के लिए एक बार फिर से बाज़ारों में सोयाबीन की कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई भी ऐसा चीज़ें नहीं कही जा रही है। इसके ऊपर जानकार अभी इस चीज़ को पॉजिटिव नहीं लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इस साल सोयाबीन की फसल जो बुआई हुई है वो भी अच्छी देखने को मिली है। तो यहाँ पर सोयाबीन की कीमतों के अंदर भी एक दबाव के दायरे में ही देख सकते हैं हम, और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में नकारात्मक संकेत की वजह से यहाँ पर सोयाबीन वायदे की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। तो अभी भी नरमी के साथ सोयाबीन में रहा जा सकता है। जानकार अभी भी ये बता रहे हैं कि अगर अपसाइड जाता है बाजार, यानी बाजारों के अंदर तेजी लौटे, तो वहाँ पर आपको बिकवाली करना बेहतर रहेगा। यानी सोयाबीन के अंदर बिकवाली करके चले तो बेहतर मुनाफा मिलेगा। सोयाबीन 4500 के स्तर भी दिखा सकता है, यानी लॉन्ग टर्म में सोयाबीन के अंदर एक गिरावट की संभावनाएं, फसलें यहाँ पर अच्छी होने के अनुमान जताए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बुआई का रकबा बढ़ा है। तो सोयाबीन का बुआई का रकबा बढ़ चुका है, इस वजह से गिरावट देखने को मिलेगी।
उसके साथ ही अगर सोया तेल की बात करें यानी रिफाइंड सोया ऑयल की, तो रिफाइंड सोया ऑयल का कीमतों के अंदर नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि आज बाजार आधी फीसद की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। इस वक्त अगर हम NCDX की बात करें तो अभी जो लाइव मार्केट इस वक्त दिखाता हुआ नजर आ रहा है, रिफाइंड सोया ऑयल के अंदर यहाँ पर आधी फीसद की तेज़ी है, लेकिन बाजार यहाँ पर 1107 के पास है और 1100 का लेवल भी आज हमने ब्रेक होते हुए देखा है। जो बाजार कल बड़ी गिरावट के साथ देखने को मिला था, वहाँ से हल्की सी रिकवरी आई है। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से रिफाइंड ऑयल के अंदर भी तेज़ी तो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि सोयाबीन का भी फैक्टर पॉजिटिव है प्रोडक्शन को लेकर, और रिफाइंड ऑयल के अंदर भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी एक करेक्शन मोड देखने को मिल सकती है। तो एक दायरा मान के चल सकते हैं कि जिस हिसाब से बाकी कमोडिटीज़ देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल के अंदर एक दायरे के अंदर कारोबार रहेगा, जो कि बाजारों को 1080 और 1100-1110 तक लेकर जाएगी। तो ये कम से कम 30 से 40 रुपये का एक दायरे के अंदर यहाँ पर हम रिफाइंड ऑयल के अंदर कारोबार देख सकते हैं। बहुत लंबी तेजी की गुंजाइश नहीं है, और उसके साथ ही गिरावट यहाँ पर जरूर बरकरार हो सकती है। तो अपसाइड अगर बाजार जाते हैं रिफाइंड ऑयल का 1110-1120 तक भी अगर बाजार एक बार के लिए जाता है, तो वहाँ से बिकवाली की स्ट्रेटजी जानकार बता रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में भी यहाँ पर कोई तेजी की उम्मीद नहीं की जा रही है। 2020 के अंदर हमने बेहतर मुनाफा रिफाइंड ऑयल के अंदर आते हुए देखा। थोड़ा पीछे चलते हैं 2019 की तरफ, क्योंकि 2019 के अंदर रिफाइंड ऑयल ने काफ़ी बेहतर रिटर्न दिए। रिफाइंड ऑयल लाइफ टाइम हाई पर गया, 850 वाला जो लाइफ टाइम हाई था 2019 के अंदर, उसने ब्रेक कर दिया। नवंबर के महीने में हमने काफ़ी अच्छा उछाल आते हुए देखा 2019 में, और 2020 के शुरुआती दिनों में भी रिफाइंड ऑयल ने बेहतर मुनाफा दिलाया, जो 1050 के करीब बाज़ारों के अंदर देखने को मिला। उसके बाद बाज़ारों के अंदर एक करेक्शन रही, जो बाज़ार 900 तक देखने को मिले। 900 के बाद बाज़ारों का हमने 850 तक भी ट्रेडिंग आते हुए देखी, लेकिन 2020 के अंत तक, यानी 2019 के बाद 2020 के अंत तक काफ़ी बेहतर मुनाफा रहा। 2020 के अंदर रिफाइंड ऑयल ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, लगभग 24% का। ये रिटर्न बेहतर रहा, और उसके बाद बाजार 23 से 24% का रिटर्न देने के बाद अच्छी खरीदारी दिखाई, और 2021 के शुरुआती दिनों में बाजारों ने लगभग यहाँ पर 1300 के टारगेट को लेकर चला जा रहा था। 1350 को लेकर जानकर लगातार सलाह दे रहे थे। 1275 तक हमने लेवल्स भी आते हुए देखा, लाइफ टाइम हाई 2020 और 21 में भी आते हुए देखा, लेकिन वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की वजह से, जिस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार देखने को मिल रहे, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जिस हिसाब से प्रोडक्शन के आंकड़े सामने आ रहे हैं, सरसों की फसल इस साल प्रोडक्शन अच्छा होने का अनुमान है, क्योंकि सरसों के अंदर इस साल बुआई काफ़ी अच्छी हुई है। हालांकि फसल डिले हो रही है, लेकिन प्रोडक्शन काफ़ी बम्पर हो सकती है। इस साल बारिश और उसके साथ ही ठंड भी काफ़ी, मौसम भी काफ़ी अच्छा रहा सरसों की फसल के लिए, जिसकी वजह से सरसों की पैदावार अच्छी होगी। तो ओवरऑल ये सारे फैक्टर्स जो देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, अब लॉन्ग टर्म में खाद्य तेलों के लिए एक नेगेटिव इंडिकेशन लेकर आ रहे हैं, यानी खाद्य तेलों के अंदर एक गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर एक भी खाद्य तेलों के अंदर नई फसल आती है और एक भी खाद्य तेल की नई फसल के साथ ही गिरावट देखने को मिलती है, तो हमने सारे ही खाद्य तेलों के अंदर वो गिरावट देखने को मिल जाती है। तो ये मान के चले कि मस्टर्ड सीड का सपोर्ट आज हमें सोयाबीन और रिफाइंड ऑयल में फिर से देखने को मिला, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सपोर्ट नहीं रहेगा, क्योंकि फिर से एक बार रिफाइंड ऑयल और सोयाबीन के अंदर गिरावट बरकरार रहेगी, जैसे ही मस्टर्ड सीड की यानी सरसों की नई फसल मंडियों का आएगी। मंडियों तक फसल आते ही बाज़ारों के अंदर एक बड़ी गिरावट रहेगी, जहां पर हम सरसों को 5200-5300 के लेवल पर फिर आते हुए देख सकते हैं। तो बाज़ार यहाँ पे फिर से एक बार मस्टर्ड सीड करेक्शन में रहेगा, रिफाइंड ऑयल और सोयाबीन भी करेक्शन में रह सकता है। सीपीओ के अंदर भी यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिल सकती है। हालांकि सीपीओ के अंदर बड़ी करेक्शन नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर एक सीमित दायरे के अंदर यहाँ पर सीपीओ के अंदर कारोबार दर्ज किया जा सकता है। जिस हिसाब से जानकार अभी बता रहे हैं, सीपीओ के अंदर जो रहेगा टारगेट 950 नीचे में अगर जाता है तो, और ऊपर में जाता है तो 980। ये जो घरों के बीच में यहाँ पर सीपीओ के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल खाद्य तेलों का आउटलुक आज के लिए जो देखने को मिलेगा, और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हल्के करेक्शन में रहेगा, जब तक जानकार नए अनुमान नहीं लेके आते तब तक। अभी के लिए मार्केट लाइव में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।